दोस्तों, अगर आप बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको हर एक अक्षर की साउंड को सीखना पड़ेगा। साथ ही जब अक्षरों को मिलाया जाता है आपस में तो जिस प्रकार का साउंड बनता है और उससे फिर शब्द कैसे बनता है, ये पूरे पैटर्न को अगर आप सीखते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। साथ ही आपको कुछ स्पेलिंग रूल सीखने होंगे, कब किस अक्षर का उच्चारण करना है, कब किस अक्षर का उच्चारण नहीं करना है। ये सब कुछ अगर आप सीख लेते हैं तो आपको दुनिया का कोई ताकत अंग्रेजी पढ़ने से नहीं रोक सकता। और ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा संजीव किजानी चैनल पे। और इसके लिए आप संजीव किजानी चैनल, किजानी की पाठशाला और एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक नंबर याद रखिए, दैट इज 9153773478, है ना। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद हमारा एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, जो ऐसे तो प्रीमियम है लेकिन उसको मैंने फ्री कर रखा है ताकि हर कोई उससे जुड़ सके। लेकिन ऐसे ही नहीं जुड़ सकते आप उससे, आपको उस पर व्हाट्सएप करना होगा। हमारी टीम की तरफ से आपके पास लिंक आएगा, तभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन करेंगे डेली आपको उसमें क्लास मिलेगा, ठीक है। चाहे वो क्लास हमारी फेसबुक पे आ रही हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आ रही हो, चाहे वो यूट्यूब पे आ रही हो, कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। तो कंप्लीट लर्निंग आपकी होगी। इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग फोकस करेंगे अक्षरों के मिश्रण पे। जब दो अक्षरों को मिलाया जाता है तो अक्षर के मिश्रण से कैसे फिर साउंड निकलता है और उससे शब्द कैसे बनता है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए सीखते हैं। और सबसे पहले पप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। तो आज का पहला जो हमारा मिश्रण है दैट इज पी आर। नॉर्मली क्या होता है कि पी और आर को आप मिलाते हैं तो पी से बनता है प, आर से बनता है र, ठीक है, पर। लेकिन जब इनको आप मिलाते हैं तो साउंड जो है वो प्र बनता है, पर नहीं बनता। क्या बनता है? प्र बन जाता है। तो देखिए उसका उच्चारण कैसे होगा, पी आर आई एन टी, प्रिंट, प्र, प्रैंक, प्र, प्रेस, पी आर ई डबल एस एस, ठीक है। पी आर ओ बी एल ई एम, प्रॉब्लम, पी आर ओ यू डी, प्राउड, पी आर ई टी एन डी, प्रिटेंड, प्राइम, प्रेजेंट, प्रॉमिस। आई बात समझ में? तो पी आर जो है वो प्र साउंड निकालता है। अगर हम लोग इसको परिंट पढ़ेंगे, पर इंट, गलत हो जाएगा। परैंक, परेस, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि बचपन में जो हमें सिखाया गया है, हम लोग क्या करते हैं, अक्षर टू अक्षर पढ़ना शुरू करते हैं और इसी तरीके से हमारा उच्चारण जो है वो गलत हो जाता है। आपने कई ऐसे स्टूडेंट के मुंह से सुना होगा, वो स्कूल नहीं बोल पाते, वो क्या बोलते हैं, स्कूल। वो क्या बोलते हैं, स्कूल। इसका वजह क्या है ना कि उनको कॉम्बिनेशन का सही ज्ञान नहीं है ना। कॉम्बिनेशन का अगर सही ज्ञान होगा तो वो आधा स को पढ़ पाएंगे। जैसे कि एससी को मिलाने से आधा स और क बनता है, ठीक है। तो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए स्कूल नहीं बोल पाते, वो स्कूल बोलते हैं। रीजन क्या, वो अक्षर टू अक्षर जाते हैं। गलती उनकी नहीं है, जो उन्होंने सीखा है वो उसी पे है ना। तो गलत सीखेंगे तो गलत बोलेंगे, है ना। तो यही प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, सही से अक्षर के मिश्रण को सीखना है, तभी आप अच्छा उच्चारण कर पाएंगे, तभी आप स्पेलिंग बना पाएंगे और स्पेलिंग मिस्टेक्स लाइफ टाइम आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। ये समझ में आया पी आर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन एस सी, है ना, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो एस सी जो है, नॉर्मली अगर आप एस सी में जाएंगे, एस फॉर स, सी फॉर स, या एस फॉर स, सी फॉर क, ये दो इसका प्रोबेबल उच्चारण हो सकता है ना। हालांकि दोनों ही गलत है। इसका उच्चारण क्या होगा, आधा स और क, आधा स और क। जैसे एस सी एन, स्कैन, आधा स क, एस सी ओ आर स्कोर, एस सी आर स्केयर, SCREM, स्क्रीम। आ रही बात समझ में? तो आधा स और क का उच्चारण यहां पे निकल के आ रहा है। SCRF, स्कार्फ, SCL, स्केल, SCHOL, स्कॉलर, SCOP, स्कोप, SCOP, स्कूप, एंड SCHOOL, कूल। इसको हम लोग स्कूल नहीं बोलेंगे, स्कूल बोलेंगे। तो लोग क्या करते हैं, ये स का वाला लेकर चलते हैं अक्षर टू अक्षर, तो स्कूल, स्कूल, इस तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं और यहां पे गड़बड़ होता है, ठीक है। तो आपको अक्षर टू अक्षर नहीं जाना है, हर एक मिश्रण को समझना है कि एक मिश्रण जो है, दो अक्षरों का मिश्रण, दो व्यंजन वर्णों का मिश्रण जो है एक अलग साउंड क्रिएट करता है। और उस साउंड के पैटर्न को अगर आपको सीखना है, यही पैटर्न है, ठीक है। इस पैटर्न को अगर आप ध्यान में रखिए, इस उच्चारण को आप ध्यान में रखिए, आप कभी भी, आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना है, कभी भी नहीं होना है,
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एसके। ठीक है, एसके का भी आधा 100 का ही होता है, आधा 100 का ही होता है। ठीक है, अगर वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो 100 का मिलेगा, लेकिन नहीं, आधा 100 का। जैसे SKIN स्किन, SKY स्काई, SKIRT स्कर्ट, SKIP स्कीप, SKILL स्किल, स्कल, SKULL स्कल, SKAT स्केट, HUSK हस्क। कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो शब्द के शुरू में ही हो। स्केच, SKETCH स्केच। क्लियर है? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, संजीव किजानी ऐप को अभी के अभी आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या आपको ऐप का लिंक चाहिए तो सीधे सीधे आप इस नंबर पे हाय हेलो व्हाट्सएप कर दीजिए 9153773478, जिसकी मैं शुरू में भी बात कर रहा था, इसको आप सेव कर लीजिएगा। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आ जाएगा, एप्लीकेशन का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जितने भी सारे लिंक हैं, सारे यूट्यूब चैनल के लिंक आ जाएंगे, सब कुछ आपको इसमें यहाँ पे हमारी टीम द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ने का संपूर्ण कोर्स, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स। रीडिंग बैच पे क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और इस कोर्स में आप कंप्लीट रीडिंग सीखेंगे, हर एक अक्षर के साउंड को सीखेंगे, हर एक स्पेलिंग रूल को सीखेंगे, तो कंप्लीट लर्निंग होंगे। एक बार आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप स्पोकन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आप सीखेंगे किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करना है, अंग्रेजी को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है। कोई अंग्रेजी में बोल रहा है तो वो आपको समझ में आएगा, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है कहीं पे भी, कुछ फॉर्म है ना। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बैंक में वगैरह में जाते हैं, स्कूल वगैरह में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो जब फॉर्म भरना होता है तो हम लोग इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, फॉर्म भरना है ना। फॉर्म देख के हम लोग इतना डर जाते हैं कि क्या भरें अब इसमें, है ना, क्या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या मेरे से सही कुछ और पूछा जा रहा है, मैं कहीं कुछ और ना भर दूं, ये डर आ जाता है। ये सब डर क्यों होता है? रीजन क्या है ना, कि आप अंग्रेजी पढ़ के उसका हिंदी अर्थ नहीं समझ पाते हैं। ये है क्या, अगर वही फॉर्म हिंदी में हो फिर कोई डर नहीं लगता आपको, अच्छा आराम से भर देंगे ये तो फिर, है ना। लेकिन वही चीज जब अंग्रेजी में होता है तो दिमाग का सिट्टी पिट्टी पूरा गुम हो जाता है। एक छोटा सा बैंक का डिपॉजिट फॉर्म भरने में लोग कतराते हैं, है ना, जिसमें मात्र सिर्फ अपना नाम भरना है, अकाउंट नंबर भरना है, बस उसमें लोग डर जाते हैं। रीजन क्या है ना, आप अंग्रेजी से डरते हैं, है ना। तो अंग्रेजी का डर को खत्म करना है। अंग्रेजी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। IT एग्जाम के जैसा टफ है क्या? MBBS निकालना, UPSC निकालना जैसा टफ है क्या? नहीं है। एक बार ये अच्छे से सीखना है, 2 से 3 महीना फोकस करना है, 2 से 3 महीना प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। कोई दुनिया का ताकत आपको अंग्रेजी सीखने से नहीं रोक सकता। थोड़ा तबियत से, मेहनत से उसको कोशिश करना है ना। एक पत्थर तो तबियत से उछालो, उसके बाद कैसे नहीं आप सीख पाएंगे, है ना। और सीखने का सही डेस्टिनेशन संजीव किजानी है, आप मेरे साथ सीखिए। आप 100 लगातार 6 महीने आप मुझसे जुड़े रहिए, चाहे फ्री में हो पेड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी माध्यम से आप मुझसे 6 महीने जुड़े रहिए, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, SL। SL से स, ल से ल। ठीक है, अभी क्या होता है, इसका उच्चारण आधा स और ल हो जाएगा, सल नहीं होगा, स्ल हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, स्ल। SLIP स्लिप, SLOW स्लो, SLID स्लाइड, SLIGST स्लाइट, SLEEP स्लिप, SLAM स्लैम, स्लाइस, स्लैंग, स्लीव। आई बात समझ में? तो उच्चारण ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा अगर आप उसका सही उच्चारण करेंगे, कॉम्बिनेशन को सही सीखेंगे। जैसे मान लीजिए SL है तो इसको हम लोग स्ल क्या पढ़ेंगे, स्ल। ठीक है, तो आप देखिए आराम से, स्लिप, स्लो, स्लाइड, स्लिप, स्लैम, स्लाइस, स्लैंग, स्लीव, आसानी से आप वर्ड बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, मजे ही मजे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, SM। जैसे SL था तो स्लो बना, SM है तो स्मॉ बन जाएगा, क्या बनेगा, स्मॉ। ठीक है, स्मॉ, तो S और M में सम बनता है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा, स्मॉ। SMALL स्मॉल, SMILE स्माइल, स्मॉ, स्मेल, स्मार्ट, SMASH स्मैश। क्लियर है? स्मॉग, स्मूथ, स्मोक, स्मूदी। ये ना TH क्या होता है, TH का जो उच्चारण है नॉर्मली तो ऐसे थ होता है, लेकिन इसका उच्चारण द भी होता है, THIN थिन, THIS दिस, है ना। दैट इज वाई यहाँ पे देखिए उच्चारण देखिए, स्मूदी क्या किया गया है, स्मूदी। इसको स्मूथी नहीं बोल सकते, स्मूदी बोलेंगे। रीजन क्या है ना, कुछ कुछ चीजों का ना उच्चारण फिक्स है, आपको यही करना है।
ठीक है, ऐसा भी है। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोगों ने क्या किया, दूसरे देशों से अडॉप्ट किया है। तो इस कारण से जो है हमारा अंग्रेजी भाषा थोड़ा सा मिक्सचर हो गया है, और इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे बहुत सारे लैटिन वर्ड्स है जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स है, बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं अपने भारत देश में, जिसके कारण से जो है अंग्रेजी भाषा थोड़ा सा ये हो गया, मिक्स हो गया, मिश्रण हो गया। लेकिन डरने की बात नहीं है, वो सभी मिश्रण, वो सभी चीज मैं बारीकी से हर एक चीज को आपको बताऊंगा, और खास करके उतना ही सिखाऊंगा जितना कि आप में आपका काम बन जाए, है ना। ये नहीं कि मैं आपको इतना सारा सिखा दूं, सिखाते जाऊं। हालांकि मैं अगर आपको सिखाऊं रीडिंग, तो मैं 1 साल तक लगातार आपको पढ़ाऊंगा, तो आप पढ़ते जाएंगे। इतना परत है, इतना लेयर है इसके अंग्रेजी पढ़ने में, इसमें कोई मतलब कि आप सीखते रह जाएंगे। लेकिन मेरा काम इतना नहीं है कि आपको इतना, रीजन क्या है ना कि आपको टीचर नहीं बनना है। अगर आपको टीचर बनना है फिर अलग चीज है ना। लेकिन अगर आपको सिर्फ सीखना है और अपने रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ में, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, प्रॉब्लम में कहीं फंसना नहीं है, आपको निकल जाना है, हर जगह से आगे बढ़ना है ना। तो इतना सिखा देना है आपको कि जिससे आपका काम बन जाए, कहीं काम रुके नहीं, ठीक है। तो आपको मैं बहुत ज्यादा लेयर्स के अंदर नहीं लेके जाऊंगा, आपको मैं लेयर के बाहर ही रख करके सारी चीजें बता दूंगा, जिससे कि आप कहीं अटके नहीं। मिनिमम टू मिनिमम नॉलेज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, SN। SN जो है वो स्नो बन जाता है। क्या बनता है? स्नो। ऐसे तो SN को लेकर कर चलेंगे अक्षर टू अक्षर, तो सन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सन बन जाएगा। लेकिन ये स्नो है, ये है क्या? स्नो। इसका उच्चारण SNIP, स्निप। SNACK, स्नैक। SNAKE, स्नेक। ये देखो, स्नैक और स्नेक दो अलग अलग उच्चारण है। जब डबल एकार आप लगाते हैं किसी चीज में, तो उसका उच्चारण थोड़ा जोर डाल के वहां पे करेंगे। स्नेक, स्नैक, स्नेक, स्नैक। आई बात समझ? ये स्नैक हो गया, स्नैक। ये स्नेक। आज दोनों उच्चारण डिफरेंस है। स्निज, स्निर, स्नाउट, स्नेल, स्नूज, स्नोर। ठीक है, क्लियर है? तो SN जो है वो आधा स और नौ का साउंड क्रिएट करता है। इस बात को आपको माइंड में सेट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है SP, है ना, पूरा S का सीरीज है। तो आधा स और प का साउंड क्रिएट करेगा। SP में हम लोग वर्ड टू वर्ड, अक्षर टू अक्षर अगर हम लोग चलेंगे, स और प, तो गड़बड़ हो जाएगा, सब उच्चारण निकलेगा ऐसे। लेकिन ये इसका सही उच्चारण क्या है? स्प। SP डबल स्पून। SP स्पीक, पॉट, स्पेल, स्पाइडर, स्पेड, स्पाइस, स्प्रे, स्प्लैश। आई बस समझ में? तो इस तरीके से आपको पूरा देखिए पैटर्न है ना। रीजन क्या है कि आपको अक्षर तो आप सीख रहे हैं, जैसे स का सीधा सीखा, सिर्फ अगर आप अक्षर को सीख लेंगे तो आप ऐसे चलेंगे, स प, है ना। इसको फिर आप क्या पढ़ने लेंगे? सपून, सपीक, सपॉट, सपेल, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसका ये सही उच्चारण क्या है? स्प, स्पेल, स्पून, है ना, स्पीक, स्पॉट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 3 अक्षरों को एक साथ मिलाया गया, SPL, SPL, स प ल। लेकिन ये बनता क्या है? आधा स प ल, आधा स, आधा प और ल, प्ल। क्या बनता है ये? स्प्ल। एक सेकेंड, ये देखो यहां पे आधा प होगा, है ना, आधा स, आधा प और ल। ठीक है, अब देखो SPL, स्प्लैश, स्प्लैश, दोनों आधा आधा चल रहा है। स्प्लर्ज, स्प्लेंडेड, प्ले, स्प्लीन, स्प्लींट, स्प्लैटर, स्प्लेंडर, स्प्लाइस। मतलब बड़े से बड़ा अक्षर, है ना, बड़े से बड़ा अक्षर। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपको अपने डे टू डे लाइफ में 3 से 5 लेटर का वर्ड सबसे ज्यादा मिलेगा। 3 to 5 लेटर वर्ड्स, इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप नॉर्मली कितना भी, आप जितना अपने लाइफ में कितना भी वर्ब वगैरह यूज कीजिए, जैसे मान लीजिए खाना पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, नॉर्मली हम लोग अपने जो भी डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्रिया, अपना रोजमर्रा के जीवन में हम लोग सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? क्रिया, यानी वर्ब। खाना पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, है ना। अब कोई भी शब्द बोलिए, जैसे कि मान लीजिए नाइस, बहुत अच्छा शब्द, 4 लेटर। खाओ, ईट, है ना, जाओ, गो, ठीक है, फिर ड्रिंक, स्लीप। तो आप नॉर्मली नोटिस कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा जो हम लोग 3 से 5 लेटर वाले शब्दों का ही सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं।
आप 6 लेटर 7 लेटर 8 लेटर वाला बहुत कम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का सब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्प्लैटर, 1 2 3 4 5 6 स्प्लीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्प्लेंडेड। बहुत कम यूज करते हैं ये सब शब्द हम लोग अपने लाइफ में, बहुत कम, ना के बराबर, ना के बराबर। सबसे ज्यादा हम लोग 3 to 5 लेटर के वर्ड्स को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब हर एक चीज, मतलब ये पूरा हम लोगों ने देखा है कि हाँ इतना ही हम लोग यूज करते हैं, इससे ज्यादा हम लोग यूज ही नहीं करते। तो वो सब कुछ आप धीरे धीरे समझेंगे। एसपीआर, एसपीआर को अगर आप मिलाते हैं, नॉर्मली अगर आप एसपीआर से चलते हैं तो स प र ये बनता है, लेकिन ये आधा स और प्र बनता है एक्चुअली में, प्र। इसका सही उच्चारण क्या करते हैं? स्प्र, एसपीआर फॉर स्प्र, स्प्रिंग, एसपीआर एवाई स्प्रे, एसपीआर ईएडी स्प्रेड, एसपीआर ओएटी स्प्राउट, स्प्रिंट, स्प्राइट, स्प्रूस, स्प्रिंकल, स्प्रेन। आई बात समझ में? तो एसपीआर को अगर आप मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? प्र। इस चीज को याद रखना है। इसको अगर आप पढ़िएगा सपरिंग, सपरे, सपरेड, सपराउट, सपराइंट, सपराइट, गलत हो जाएगा, है ना? तो सही उच्चारण हम लोग तभी कर सकते हैं जब आप कॉम्बिनेशन से बने साउंड पे सही से फोकस करते हैं, और उसके बाद पूरा पैटर्न को, शब्द को देखिए, आसानी से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, है ना? पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अब ये देखो, जैसे एस क्यू यू, एस क्यू यू जो है वो बनता है स्क्व, आधा स आधा क व। ठीक है, अब एस क्यू यू को अगर वर्ड टू वर्ड लेके चलिएगा तो एस क्यू का क भी बन सकता है, एस क्यू यू, स क्व उ, अजीबोगरीब एक साउंड निकल के आ जाएगा, अजीबोगरीब एक साउंड निकल के आएगा। एंड दैट इज वाई हम लोग क्या पढ़ते हैं? सही से मिश्रण पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं अक्षरों का मिश्रण, मिला देना, मिश्रण करना। ठीक है, इसको ब्लेंड्स भी बोलते हैं, ब्लेंडिंग करना। SQUARE स्क्वायर, स्क्वैश, स्क्वाड, स्क्वर्ड, क्वीक, क्विंट, स्क्विड, स्क्विल, स्क्वाबल, स्क्वाबल। ठीक है, स्क्वाड, क्वर्ट, स्क्विक, स्क्विंट, क्विंट, क्विंट। ठीक है, स्क्विंट, स्क्विंट, स्क्विड। ठीक है, सारा उच्चारण परफेक्ट है। आई बात समझ में? तो एस क्यू यू का उच्चारण जो है वो क्या निकल के आएगा? स्क्व। क्या निकल के आएगा? स्क्व। क्लियर है? बढ़े आगे, फोटो लेना है, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, संजीव किजानी ऐप फटाफट से इंस्टॉल कीजिए, है ना? इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कीजिए। पूछा जाएगा आपसे, पहले न्यू नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 डाल दीजिएगा, अपना शहर का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपका शहर का नाम है, गांव का नाम है, चलेगा, है ना? कुछ भी आप डाल सकते हैं, मतलब गांव का नाम में अगर शहर का नाम में थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। स्टेट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फोन नंबर सही लिखिएगा, फोन नंबर एकदम 100% सही लिखिएगा। कल के टाइम पे कभी भी मतलब कुछ भी आप, ये होता है, मान लीजिए आप अपना मोबाइल आपका खो गया, फिर से आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो फोन नंबर अगर आप सही डालते हैं तो आसानी से पासवर्ड फिर ये हो जाता है, जो भी पासवर्ड डालते हैं वो ये हो जाता है, मतलब वापस उसको पा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा ऐसा चेक बॉक्स आएगा, उस पर टच कीजिएगा। लोग अक्सर टच नहीं करते हैं तो उसमें फिर रजिस्टर ही नहीं हो पाते हैं, फिर टच कीजिएगा तो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, ग्रामर बैच। बहुत आसान ऐप है, पूरे भारत में सबसे आसान ऐप हमारा है। ठीक है, इतना अच्छा, इतना प्यारा ऐप है, कुछ भी आप फंसेंगे नहीं, कुछ सब कुछ एकदम क्लियर है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक हेल्प का सेक्शन है, दबाओगे सीधे आप यहाँ पे पहुंचोगे, इसने व्हाट्सएप पे नंबर पे, है ना? वहां पे मेरी टीम बैठी रहती है, कुछ भी डाउट आया विद इन 12 आवर, हम अभी, हमारा रिस्पांस टाइम जो है पहले 24 घंटा था, अभी 12 घंटा हो गया। विद इन 12 आवर आपको हमारे साइड से जवाब आ जाएगा, जो भी आपका कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, मतलब मैक्सिमम 24 आवर है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने रिस्पॉन्स टाइम को और कम कर दिया, और धीरे धीरे कम करते चलेंगे। ठीक है, और इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, कॉल भी बात कर सकते हैं, लेकिन कॉल पे रिक्वेस्ट होगी कि शाम में आप 5 बजे से के बाद मत कीजिए, और सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे के बीच में ही कॉल कीजिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बैच रनिंग है, आसानी से आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन चालू है, जब मन करे आप अपना एडमिशन जल्दी से जल्दी ले लीजिए, अपना लर्निंग को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।
है ना। क्लास अच्छा लगा है तो अभी कभी इसको लाइक कीजिए और नियर वन डियर वन लव्ड वन जिनको आप प्यार करते हैं या आपको जो प्यार करते हैं उनके बीच क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए संजीव किजाने को।